नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विकास रथ सरपट दौड़ रहा है। बेशक राज्य पथों यानी सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन क्या मजाल कि मुख्यमंत्री के विकास रथ को जरा सा भी हिचकोला लगता हो। ये तो विपक्षी नेताओं का दृष्टि दोष है, जो उन्हें प्रदेश की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। क्या कहा, आपको भी विकास दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, ये सच है कि मुझे भी आपकी तरह दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरी तरह आप सबको भी मानना पड़ेगा कि विकास हो रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण है प्रदेश पर लगातार बढ़ता कर्ज को लेकर आप परेशान मत होइए। जिस तरह बैंकों से कर्ज लेकर मनुष्य खुद का आर्थिक विकास करता है, ठीक उसी तरह राज्य भी केंद्रीय बैंक और वर्ल्ड बैंक आदि से कर्ज लेकर विकास ही कर रहा है। 2014 में जब खट्टर साहब ने प्रदेश की कमान संभाली थी, उस समय 64,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा कर्ज था। 2023-24 का बजट पेश करते समय सरकार ने बताया कि राज्य पर 2,85,885 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो 2014 के मुकाबले 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि खट्टर साहब ने 3 गुना से ज़्यादा विकास करवाया है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको लेकर परेशान हैं कि उन्होंने तो प्रदेश को 2014 में ही देश का नंबर 1 राज्य बना दिया था। अब बीजेपी सरकार का दावा है कि उन्होंने हरियाणा बनने के बाद 2014 तक जितना विकास हुआ था उसका 3 गुना से ज़्यादा विकास करवा दिया है। इसका मतलब अब तो हमारा हरियाणा दुनिया में नंबर 1 बन गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक प्रदेश पर आंतरिक कर्ज और तमाम देनदारियां कुल मिलाकर 40 लाख करोड़ से ज़्यादा की हैं। इसका मतलब है कि विकास 3 गुना से कहीं ज़्यादा हुआ है। अब ये तो नेता प्रतिपक्ष की ज़्यादती है कि वे ईमानदार और हरियाणा के विकास को समर्पित मुख्यमंत्री से कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते रहते हैं। आइए विकास के कुछ नए कीर्तिमान जो वर्तमान सरकार ने गढ़े हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं, जिन पर प्रत्येक हरियाणवी को गर्व होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बिन खर्ची बिन पर्ची के सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाया है। वो दीगर बात है कि कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में ही रिश्वत लेने वाले कर्मचारी और अधिकारी धरे गए थे, लेकिन बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन भारत भूषण भारती पूरी तरह बेदाग निकल गई। CMIE वाले अनाप शनाप डाटा जारी करके सर्वाधिक बेरोजगारी दर बताकर हरियाणा को बदनाम करते थे। हमारे स्मार्ट मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के डाटा से CMIE के निष्कर्षों की धज्जियां उड़ा दी। खट्टर साहब के मुताबिक राज्य में मात्र 6 लाख युवा ही बेरोजगार हैं, जो अभी कॉलेज वगैरह से निकले हैं। लेकिन केंद्र सरकार भी कभी कभी ऐसे सच उघाड़ देती है कि उन्हें ढकना खट्टर साहब के लिए मुश्किल हो जाता है। अब भला केंद्र को क्या पड़ी थी ये बताने की हरियाणा में पिछले 8 साल में बेरोजगारी दर 3 गुना बढ़ी है। इस पर तो मनोहर लाल के पास चुप रहने के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं। इसी तरह पिछले दिनों हिसार के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर केंद्र ने यूं ही कह दिया था कि हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू करने की उसकी कोई योजना नहीं। CM और उनके डिप्टी दोनों की सांसें उखड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर लीपापोती करके इसे ढकना पड़ा। ऊपर से प्रदेश के हिसार स्थित एकमात्र दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया। सारी बीजेपी की सरकार बंद नहीं करती, मर्ज करती है या बेच देती है। इसी तरह हिसार केंद्र को चंडीगढ़ दूरदर्शन केंद्र में मर्ज कर दिया। अब बैठे बैठाए यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट को झारखंड शिफ्ट करने का फरमान सुना दिया। ये तो प्रधानमंत्री मोदी से संबंधों का लिहाज है, वरना तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अब तक केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया होता। लेकिन क्या करें, खट्टर साहब भी बेचारे हस्तिनापुर से बंधे हैं। केंद्र में मोदी है तो हरियाणा में ये भी हैं, वरना कौन पूछता था। अब देखिए, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 3.5 महीने से दवाइयाँ नहीं होने का हल्ला मचा हुआ है।
लोगों को भी सब्र रखना चाहिए। दवा खरीदने का आर्डर दे दिया है, 15-20 दिन में दवाइयों की खेप पहुंच ही जाएगी, तब ले लेना जितनी बचे उतनी दवाई। और महीने 20 दिन दवा नहीं भी मिली तो दुनिया थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया तो हज़ारों साल से यूं ही चलती आ रही है। बहुतेरे वेलनेस सेंटर खोल रखे हैं। बीमार लोगों को वहां जाकर खाली पेट योगा करना चाहिए। खाली पेट दवा खाने से रिएक्शन के कारण जान भी जा सकती है, लेकिन योगा से तो स्वास्थ्य लाभ होगा। मगर कंधों से ऊपर कमज़ोर जनता इसके फायदे नहीं समझ रही। चिकित्सा के बाद अब बात करते हैं शिक्षा के विकास की। चूँकि शिक्षा से ही मनुष्य के जीवन की दिशा तय होती है, इसीलिए शिक्षा स्तर सुधारने के लिए पिछले 8 साल में 8 नए स्कूल बनाए गए हैं और करीब 5000 बंद किए हैं, ताकि गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल सके। गरीब परिवारों के बच्चों की फीस का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो गरीबों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और दूसरे, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने से कम तनख्वाह में ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। रैशनलाइजेशन के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में केवल 25,000 मास्टरों की कमी है। इस कमी को दूर करने का नायाब तरीका खट्टर साहब ने खोज निकाला है। साइंस का मास्टर मैथ पढ़ा सकता है, मैथ वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी का मास्टर एसएस पढ़ा सकता है, संस्कृत का मास्टर हिंदी भी पढ़ा सकता है। इस तरह कम टीचर ज़्यादा पढ़ाई करवा सकते हैं। चंद रोज पहले अपने मुख्यमंत्री सबसे पिछड़े जिले नूंह पहुँचे और वहाँ से प्रदेश के विभिन्न जिलों में हज़ारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मेवात के लिए भी रेनीवेल परियोजना का उद्घाटन किया गया। इतने पर भी मेवात वालों को विकास नहीं दिखा। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद लोगों ने जिले के एक सरकारी स्कूल में एक भी मास्टर ना होने पर स्कूल को ताला जड़ दिया। अब इन लोगों को कौन समझाए कि ये सरकार के विकास की ही धाक है कि भले स्कूल में मास्टर एक भी ना हो पर स्टूडेंट तो 700 है ना। ये हरियाणा सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है, लेकिन राहगीरी के कलाकार भी इस उपलब्धि को नहीं बता रहे। विकास की ऐसी अद्भुत मिसाल स्थापित करने पर भी नाकारा विपक्ष सरकार की तारीफ में 2 शब्द भी नहीं कह सकता। प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने का काम जल्द पूरा हो जाएगा। इससे राज्य सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी, जिससे विकास कार्य करवाए जा सकेंगे। रही बात चिकित्सा शिक्षा की, तो प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके वित्तीय प्रबंधन के लिए MBBS की फीस और बांड राशि में कई गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। रेवाड़ी जिले में पिछले 8 साल से नया एम्स बनाया जा रहा है। उसके लिए ज़मीन का चयन करके कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनाव से पहले शिलान्यास पट भी लगा दिया जाएगा। गुड़गांव में मिलिट्री यूनिवर्सिटी बनाने का काम फुल स्पीड से जारी है। लोगों को वो भी ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के डिज्नीलैंड की तरह गुड़गांव जिले के अरावली क्षेत्र में जंगल सफारी बनाने का सपना भी खट्टर साहब ने देखा है, जिसे जल्द ही साकार रूप दिया जाएगा। पिछले दिनों पहाड़ों में हुई बारिश के कारण आई बाढ़ में प्रदेश का आधे से ज़्यादा विकास बह गया। जब नदियों में अवैध रेत खनन होगा, लोग अवैध कब्जे करके नदियों का रास्ता बंद करेंगे, तो नदियों में उफान तो आएगा ही। इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार तो हर साल नदी नालों की सफाई पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है। इसका सारा हिसाब किताब सरकारी फाइलों में नहीं कंप्यूटरों में दर्ज है। हरियाणा की मनोहर विकास गाथा अभी बाकी है, जल्द इसे पूरी करेंगे। अब दीजिए इजाज़त, जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।